हेलो एवरीवन। अब तक हम 2020 का साइंस और मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम 2019 का सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। एक्स किरणें तथा सूर्य का प्रकाश जो है, ये क्या होता है? इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें होगा आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ आर सेम, तो ये हो ही नहीं सकता। स्पीड ऑफ बोथ आर सेम, यही ही होगा। और 92 है। व्हेन ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए व्हेन ए व्हील इज व्हेन ए when a wheel is rolling on a level road, ये कोई व्हील है, ये कोई आपका व्हील है। एक मिनट, ये आपका कोई व्हील है रोलिंग ऑन ए लेवल रोड। ये किसी रोड पे जो है आपका व्हील जो है रोल हो रहा है, अन आ, लुढ़क रहा है। तो पहिए व सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल की दिशा क्या होगी? When a wheel is rolling on a level road, the direction of the friction force between the wheel and the road, इसका क्या होगा? तो ये आपका थोड़ा सा अलग कंडीशन है। तो इसमें ना इन लोगों ने दिया नहीं है। अगर ये प्योर रोलिंग होता तो अलग कंडीशन होता, और अगर स्किडिंग होता, मतलब केवल ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो पीछे की ओर लगता। अगर आपका ये रोलिंग हो रहा है, आप समझिए इस बात को। अगर ये रोलिंग हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये वाली जो वेलोसिटी, ये वाला जो इसका फैक्टर है ओमेगा आर, और ये आपका वी है। अगर ये आपका ज्यादा है, अगर ये रोलिंग लिखा, हाँ हाँ रोलिंग हो रहा है, ये देखिए। तो रोलिंग का मतलब ही हुआ कि ये देखिए, ये अच्छे से समझिए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग इसको केवल रटवाते हैं। देखिए, जब भी आप रोलिंग होगा, सिंपल सा इसका एक हमारा चैप्टर ही है, लगभग 2 घंटे का एक लेक्चर है फिजिक्स का। बहुत अच्छा लेक्चर है, लेकिन आप छोटा सा समझिए। रोलिंग का ये मतलब हुआ, इसको आपने खूंटी पे टांग दिया और ऐसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं, ये हो गया रोलिंग। तो ये इस पॉइंट पे अगर खड़े होके देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। ओके। अब इसकी, अब स्लाइडिंग क्या होती है? स्लाइडिंग ये होती है कि आपने ऐसे, ऐसे व्हील है, ऐसे ये ये व्हील है, आप इसको ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। देखिए ऐसे स्लाइड, इसको आप जो है ऐसे स्लाइड कर, ऐसे। इसका ये मतलब हुआ कि ये आप इसको स्लाइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे इस पॉइंट पे भी स्लाइड होगा। ये मान लीजिए बी है। तो प्योर तो रोलिंग की कंडीशन क्या होगा? इसका ये मतलब हुआ कि ओमेगा आर जो है ज्यादा है, तभी ये रोलिंग की कंडीशन होगी। अगर वी ज्यादा होगा तो स्किड होगा। तो अगर इस साइड ज्यादा है तो फ्रिक्शन निकालने का ये तरीका होता है कि आप इस पॉइंट पे जाकर के बैठ जाइए और देखिए कि ये पॉइंट किस ओर जाना चाह रहा है। तो ये पॉइंट जो है पीछे की ओर जाना चाह रहा है, तो यानी फ्रिक्शन जो होगा वो आगे की ओर जाएगा। अब आप देखिए कितना, मतलब व्हील एंड रोड के बीच में ये होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, कुछ लोग रट लेते हैं, उनको आज तक समझ में नहीं आता है। अब अब मान के चलिए इसी क्वेश्चन में रोलिंग की जगह स्लाइडिंग लिखा होता, तो ये जो स्लाइडिंग होता, इसका ये मतलब होता कि ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है, ये कम है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे की ओर होगी। तो फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की ओर।
अगर यही लिखा होता प्योर रोलिंग तो क्या होता, v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता। मतलब इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम हो जाता। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये भी कंडीशन आप लोग याद रखिए कि प्योर रोलिंग की कंडीशन में अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो भी फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। आप जो है किसी अच्छे जो फिजिक्स से, अब वही है कि सर आप बड़ी बात कर रहे हैं, जो लोग फिजिक्स से अच्छे अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं उनसे आप डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो, मतलब ये आपको लगेगा कि ये चीज जो है डिग्री हासिल करने से नहीं होता है, आप हर चीज को फील करिए। ठीक है, हम आगे आते हैं, अभी समय कम है, इस पे हम अलग से टॉपिक लेंगे, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो वीडियो में लिखिएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन। एक विद्यालय है जिनकी 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5:6। ठीक है, थोड़ा सा बोलिए। ठीक है, इतना ले लेते हैं, अब आएगा समझ में। तो 4:5:6 है। अब ये कह रहा है कि इस इन कक्षाओं में जो वृद्धि हो रही है क्रमशः 25%। तो हमने आपको हमेशा कहा है जैसे ही परसेंट दिखे आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। ये मैं समझा चुका हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, 6 का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। तो अगर इसमें इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, तो मतलब अगर 4 का 1/4 मतलब वृद्धि 1 की हुई, 5 का 1/5 मतलब वृद्धि 1 की हुई, 6/4 मतलब वृद्धि हुई 3/2। तो अब वृद्धि के बाद क्या होगा, तो 4+1 = 5, और 5+1 = 6, और इसकी वृद्धि क्या हुई, 6+3/2, 6×2 = 12, 3×15/2। अब ये 2 से आप गुणा कर देंगे तो 10, 12, 1 मिनट, ये हो जाएगा 10, 12 अनुपाते 15। कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको आयोग ने स्टार लगा दिया है, मतलब इसका कोई आंसर सही नहीं है। अब बताइए ये कहाँ तक सही है कि कोई इंसान क्वेश्चन लगाए फिर मान लीजिए वो इस पे सोचे कि अरे हमने तो किया है, कहाँ से गलत है। तो ये इस सब चीजों को आयोग मीन्स व्यापम को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी आइए, ये एक डीआई का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2018 में एक कच्चे माल का कुल निर्यात इतना है, तब कच्चे माल एस टी तथा पी का योग। देखिए ये पूछ रहा है कि एस टी पी का रेशियो पूछ रहा है, किसका, S+T+P अपान Q+R, बस यही क्वेश्चन। तो सीधा सीधा आपको क्या निकालना, एस और टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टी इक्वल टू क्या होगा, टोटल एंगल है 360, 360 में से आप जो है अगर एस टी पी आप अगर आप देखेंगे तो इसमें से आप क्या करेंगे, 30+120 +90 +60, ये हम जोड़ रहे हैं। 360 में से अगर आप घटा लेंगे तो ये हो गया 150, ये हो गया 150, 300, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 60, तो टी हो गया 60। अब जो है एस, एस कितना है, 30 प्लस
प्लस 60 और ये Q प्लस R कितना होगा 120 प्लस 90। तो 6 6 12 3 15 150 बटा 210 और 7 3 × 5 = 15 7 × 1 = 21 5/7। तो आप देखिए इस वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 95 क्वेश्चन। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स आपका लेंस है, ये दूरी होती है f, ये होती है 2f और इसमें ये पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक एवं बड़ा मतलब रियल और बड़ा प्रतिबिंब। तो ये हमेशा जो है आपको हमने कल पढ़ाया था, अगर इसके से इसके बीच में बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और जो है इरेक्ट और वो अ- अगर इसके बीच में आपका प्रतिबिंब है f से 2f के बीच में, तो आपका ये जो प्रतिबिंब है वो आपका बड़ा मैग्नीफाइड बनेगा और बड़ा बनेगा, वो आप समझ रहे होंगे। अगर आप ऐसे इसको लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ से ये जो जाएगा तो ये जब ऐसे होके ऐसे कटेगा तो ये इमेज जो है बड़ा बनेगा, तो ये होगा ऑप्शन ए। वो हम आपको लास्ट, इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस से एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए अगला आते हैं। CH3CCONA का जलीय विलयन होता है, तो इसका जलीय विलयन क्या होता है। अगर आपका C3COONA है प्लस एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। तो अगर एक मिनट, ये अच्छा ये Na है तो इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा ये ना एल्कलाइन होगा, ये एल्कली वाला मेटल जुड़ गया। अब ये कैसे बनता है अगर कोई पूछ ले, C33COOH प्लस NaOH, उससे ये बनता है, ये एल्कलाइन होता है, तो क्षारीय होता है, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बेसिक आता है, आप लोगों के दिमाग में है कि अरे मैं साल भर पढ़ता, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग में आप रखिए कि हम कर ले जाएंगे, हम सबको मोटिवेट करते हैं, खासकर गर्ल्स, उनके पास समय अत्यंत कम है, बहुत कम है। उनको कोशिश करना चाहिए कि पूरा कुछ दिन सॉरी चौका चूल्हा नहीं, खाना वाना अगर रेडी करती हूँ तो इसको स्टॉप कर दें और 17 तारीख तक अच्छे से हमारे साथ जुड़ के पढ़ें, बिल्कुल निकलेगा। आप लोगों की एज अमूमन 23 24 25 होगी, आपके पास समय बहुत कम है। 1 2 साल में आप लोगों की शादी हो जाएगी, फिर जॉब वॉब हो नहीं पाता है प्रिपरेशन, तो अच्छे से लग करके आप लोग करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप PhD होंगे तभी सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, हिम्मत रखिए बस। अब बोल रहा है फाइव इक्वल टू 5 थीटा, मतलब ये है, ये देखिए ये इक्वल टू ये आ गया 5 थीटा, तो 5 इक्वल टू, और ये भी 5 थीटा और ये भी थीटा, थीटा सम थीटा, तो टोटल कितना थीटा, 5 थीटा 5 थीटा 10 थीटा 11 थीटा 12 थीटा, 12 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री और थीटा इक्वल टू 12 तिहाई 36। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा आई थिंक। देख लेते हैं ऑप्शन क्या लिखा है, हाँ ए ऑप्शन, बस क्या इसमें था। अब देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये PQRS दिया, आर फॉलो इतना, देन द प्रोडक्शन ऑफ विच इज मिनिमम, अब चारों ऑप्शन में ये वैल्यू
रख लीजिए, ये वैल्यू रख लीजिए, ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, और देखिए कि कौन सा इसमें छोटा है। तो ये देखिए, ये सबसे छोटा है 100। ये देखिए, ये 2 बार आया, तो ऑप्शन यही होगा। तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। 98 का आई थिंक जो है डी आ रहा है। 98 का ऑप्शन डी आ रहा है, सही है। ठीक है, आगे आपको ये नहीं होगा। तो कितना आसान है, आप लोग देखिए। Which of the following vitamin is needed for the absorption? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ हो रहा है, हाँ 1 मिनट। तो which of the following vitamin is needed for the absorption of calcium? Absorption of calcium, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए कौन सा है? विटामिन डी जो है होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये विटामिन डी होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए होता है। इसका मतलब है विटामिन से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। हम ऐसे ऐसे आपको बता रहे हैं, स्टिकी नोड में इसको आप लोग लिखते जाइएगा। 1 मिनट, काम तो नहीं कर रहा है। आई थिंक हम लोग, हाँ, यहाँ तक आ गए थे। अब आते हैं हम 100वें क्वेश्चन पे। ए बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है, ये एक बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ये एच है, ये आपका बी जो है बेस है वो बी इक्वल टू 4h है। इट्स हाइट, इट्स एरिया। अब एरिया के लिए क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4h इंटू एच इक्वल टू 324। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू 8 चौक 32, 8 एकम 8, एच इक्वल टू 9। आंसर क्या है इसमें? 100 का सी आ रहा है, एकदम आ रहा है। ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट स्टील। इसका स्टील हो, परमानेंट मैग्नेट सबसे अच्छा जो है स्टील से ही बनता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 102वां का क्या है? हाँ, 102वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी आयोग ने स्टार लगाया हुआ है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। एक कार द्वारा एक निश्चित दूरी जो है, ये एक निश्चित दूरी डी है, इसको तय किया जाता है अगर वो एक स्पीड है उससे 4 किलोमीटर तेज चलता है, तो समय कितना लगता है? 6 मिनट कम लगता है। मतलब डी अपान बी प्लस 4, अगर निर्धारित समय टी है तो 6 मिनट कम लगेगा। अगर आपका स्पीड जो है बढ़ा दिया अ, जाता है तो बी प्लस 6 कर दिया जाता है तो टी प्लस 8 होता है। अब आप देखिए, अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं, मैथ के विद्यार्थी हैं, तो इक्वेशन आपका 2 है और इसमें अननोन कितना है? 3 है। डी भी अननोन है, वी भी अननोन है, टी भी है। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसमें ऑप्शन तो ये हम कर सकते थे, लेकिन क्या है, ये सॉल्व ही नहीं कर सकते।
तो इसलिए जो है इसको इन्होंने स्टार कर दिया, क्योंकि लेकिन डी हो सकता है मेरे हिसाब से। 103। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आगे, ये छूट रहा है, इसको मैं थोड़ा ट्रिक देख रहा था लेकिन देख नहीं पाया, कल मैं इसको करवा दूं। अब आप इसको देख लीजिए। यदि ए बी तथा सी डी 7 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं। एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, तो आइए एक क्वेश्चन मैं लूंगा, फिर आइए इसको हम करते हैं। इफ ए बी एंड सी डी आर द perpendicular diameter of a circle। एक मिनट। इफ ए बी एंड सी डी ये है, अ, इसका जो रेडियस है वो 7 है, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये वाला रेडियस 7 हो गया, ये भी आपका 7 हो गया, और ये वाला जो ये वाला जो एक मिनट, हाँ, ये वाला भी 7 हो गया। तो अब आपको छायांकित भाग का निकालना है, यानी अगर आप इसका निकाल लें, अगर आप इसका निकाल लें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका एरिया निकाल लीजिए, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका, और ये भी 7 है, तो हमने आपको समझाया हुआ है कि अगर ये 7 है, ये टोटल 14 है, तो आपका ये आपका एरिया हो जाएगा, अ, हाँ, ये आपका एरिया हो जाएगा 1/2 14 × 7। तो 7 से 7 कट गया, ये हुआ 49। और अगर आप इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, पाई 7 का स्क्वायर ये आएगा 38.5। इसको जोड़ देंगे तो आंसर इसका आएगा 104 का, जो है 104। एक मिनट। 104 का आ जाएगा, बी आएगा, हाँ, ये तो बताया। 87, हाँ। इसको सॉल्व करिएगा, हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है, यही होगा। 105 ऑन द सेलिंग ऑफ ए व्हीकल, मोहन हैज प्रॉफिट इक्वल टू 30% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब आप इसको देखिए, इसका प्रॉफिट है आपका 30%। तो 30% का होगा 3, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/10। तो ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ऑन सेलिंग ए व्हीकल, मोहन हैज प्रॉफिट इक्वल टू 30% ऑफ सेलिंग
प्राइस को एसपी लिख दीजिए। ये 30 का हो तो गुणा हो जाता है, यानी पी अपान एस पी इक्वल टू 30 अपान, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 30 अपान 100 कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐसा। अब 1 मिनट, ये हुआ, ये हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 3/10 होगा। तो 3/10 हो गया तो ये आपका आ, यानी P इक्वल टू आपका हो गया 3, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया आपका 10। तो अब आप ये है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आप ये देखिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट, हाँ, तो प्रॉफिट, हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, तभी आएगा, अपान एसपी इक्वल टू 3/10। अब हम इससे सीपी अपान एसपी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - CP/SP इक्वल टू 3/10। तो CP अपान SP इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/10 इक्वल टू 7/10। ये क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये अब देखिए, सीपी एसपी आ गया, तो सीपी क्या है, 7 है, एसपी 10 है। तो लाभ का मतलब होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। तो ये हो गया 3/7 इंटू 100। अब आप देखिए 7 ऑप्शन इसी में आ रहा है, तो ये वाला होगा। तो ये आपका हो गया। ये देखिए, इन एन एलिवेटर द एक्चुअल, इन एन एलिवेटर द एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू द एपेरियंट वेट। ये होता है, ये आपका मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट, इसको अच्छे से समझिए, आपको बहुत काम आएगा। ये आपका एक वेट है, ये है mg, और ये ऐसा है, मान लीजिए ये इसी से आपका वेट जो है आभास, इसी से आपका, ये आपका रियल वेट है, जो आपका वेट है, और ये मान लीजिए आपने इसको किसी तार से बांधा हुआ है लिफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें टेंशन आया टी, तो ये जो टी आपको बताएगा वो रहेगा एपेरियंट वेट, ये रहेगा एपेरियंट वेट, ठीक है। इसको आप समझिए। और ये आपका रहेगा रियल वेट, रियल वेट। अब मान के चलिए कि आपका टी, अगर ये लिफ्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो ए इक्वल टू 0 है, तो टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एलिवेटर इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन को भी लेके थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। इसका लैंग्वेज नहीं आ रहा है समझ में। इन ए सर्कुलर मोशन, एक वित्तीय मोशन है, इसमें क्या क्या होता है, वेलोसिटी देखिए हमेशा चेंज होती है, अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो, लेकिन स्पीड क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन सी होगा। सिंपल आता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये है।
ये एक सर्वे का क्वेश्चन है। हाँ, ये एक सर्वे का क्वेश्चन है। 109। इसमें जो है देखिए, ये वाले को वोटिंग ज्यादा है तो एस होगा और 30% होगा। इसका हम थोड़ा देख रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस 2x। तो 180 -2x इक्वल टू 3x प्लस 10। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 170। तो x इक्वल टू आ जाएगा 34 डिग्री। आ गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉट करेक्ट अबाउट बैंकिंग मॉडल। अब बैंकिंग मॉडल में कौन सा आपका करेक्ट नहीं है? अबाउट ये हमने आपको बताया था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, इसमें टीचर्स आर प्रोएक्टिव इन टीचिंग। तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ये आपका, आइए हम अगला आते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल नॉलेज? कंसेप्चुअल नॉलेज आपका किसमें किसमें लगता है? तो इसमें भी लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में भी लगेगा, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एवरेज में भी लगेगा, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, ये होगा ऑल ऑफ द एबो। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। 113। ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। तो अगर इसका nवां पद निकालना है तो टीएन से इसको बोलते हैं। तो इसमें होना चाहिए पहला पद प्लस जो जितने पद हैं उसमें से एक घटा दीजिए, उसका कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या है, पहले हमको पहला पद निकालना है, और दिया क्या है, 25वां पद दिया है। तो T25 इक्वल टू ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी है 5। तो T25 जो है ये है 75। 75 इक्वल टू ए प्लस 24 इंटू 5। तो ए इक्वल टू आ जाएगा -45। अब आपको बोल रहा है, तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? T5 इक्वल टू -45 प्लस 5 -1 इंटू डी। तो डी आपका हो जाएगा डिफरेंस, अंतर आपका 5। तो 45 प्लस 20 इक्वल टू -25, ऑप्शन बी। और आपका 114 हो जाएगा। आपका ये है, पैन होता है आपका, ऑप्शन डी। इसमें क्या, क्या ही आपको मैं बता सकता हूँ। तो आइए हम लोग आज आ जाते हैं 115 पे। 115 पे, इन इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए डी बी एंड ए ओ बी
रिस्पेक्टली आर ए डी बी। अब आप देखिए जो ये एंगल है ना, इस आर्क से इस पे बना और इसी आर्क से किसी भी पॉइंट बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ तो बना ही है, यहाँ बन जाए, वो सेम रहेगा। तो ये भी 60 होगा। ठीक है। अब पूछ रहा है ए ओ बी। तो जो ये वाली आर्क इस पॉइंट पे बनाती है, वही वाली आर्क अगर सेंटर पे बनाती है तो ये इसका दुगना होगा, तो 120। तो ऑप्शन बी हो गया। सिंपल है। 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकनेक्टेड टू अदर। कौन सा कनेक्ट नहीं है? तो पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये भी मतलब अगर गिनना है पॉइंट तो तो हमको पता चलेगा कि कितने नंबर है। ये भी, ये देखिए रेशनल नंबर, ये भी मतलब इसको गिनेंगे तो पता चलेगा कि किसने मतलब ये भी नंबर को रिप्रेजेंट कर, ये भी नंबर को, इंटीजर एक नंबर होते ही है। तो ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एसिडिक बिहेवियर किसका है? एसिडिक बिहेवियर, ये जो है NH4 अमोनिया बन रहा है, तो ये होगा एसिडिक बिहेवियर। ऑप्शन बी हो गया। द फर्मी लेवल इन द प्योर सेमी कंडक्टर इज, इसका होगा आपका इन बिटवीन फार डिपेंडेंट एनर्जी गैप। ऑप्शन सी हो गया। तो ये पेपर हल्का है, मतलब मेरे को लगता है 2020 का बहुत टफ आया था। पेंटिंग पावर ऑफ एक्स रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो करेंट इन द फिलामेंट, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। ये देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। एक सेकेंड जो ऑसिलेटर होता है, अगर उसकी जो पहले लंबाई अगर एल थी, अगर उसकी लंबाई हम L/3 करते हैं तो क्या होगा? तो ये आप समझिए कि अगर T2/T1, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है L/G। तो T इज प्रोपोर्शनल टू √L, यानी T इक्वल टू L2/L1। तो T2 इक्वल टू T1/√L2/L1। तो L2 जो है आपका कर दिया है L/3। ठीक है। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1/√3। अब आप देखिए सेकेंड का जो है, जो अपनी अपने यहाँ घड़ी लगी होती है, वो क्या होता है? एक सेकेंड, इसका जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है। वो 1 सेकेंड में इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है 1 सेकेंड में, फिर इधर आ जाती है। मतलब 1 सेकेंड यहाँ लगा, 1 सेकेंड यहाँ लगा, तो यहाँ का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है। तो 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका ये। तो ये वाला आपका जो है आंसर हुआ। तो ये ये रहा आज के 30 क्वेश्चन। कल हम आगे रखेंगे इतने ही क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको जो भी डाउट है आप उसमें लिखिएगा कि क्या आपको डाउट है, तो हम उसकी अलग से उसको वीडियो ले लेंगे। ओके, थैंक यू।